सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संदेश औरक शर्मा। जगबानी टीवी ते तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत है। वेले हुण तक दे हम खबरां दे विस्तार विच जाण तों पहलां एक नज़र सुर्खियां ते। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक तो बाद सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दित्ती लोकां नूं सौगात। रज़िया सुल्ताना दा अस्तीफा नामंजूर, बने रहणगे मंत्री। ते एक होर थर्मल प्लांट यूनिट होई बंद, सिर्फ कुछ ही दिनां दा कोला है बाकी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खबरां दी शुरुआत दे विच सब तो पहलां गल करदे हां पंजाब मंत्रिमंडल दी होई बैठक दी, जिस दौरान कई अहम फैसले लए गए। तुहानूं दस दईए कि इस बैठक तो बाद मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस दौरान दस्सिया गया कि किहड़े फैसलिਆਂ ते मुहर लगा दी गई है ते लोकां नूं किहड़ियां सौगातां दित्तियां जा रहीਆਂ ने। ते शहरां दे लोकां दे भी ਜਿਹੜੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਜੀ। ऐसी ड्रोन दे नाल जिथे जिथे वो बैठे उन्होंने नक्शा तैयार कर देना है। नक्शा तैयार करके उन्होंने सनदान बना के उन्होंने नाम कर प्रॉपर्टी कार्ड मिलेंगे, प्रॉपर्टी दी सनद बन के उन्होंने सनद मतलब सर्टिफिकेट रजिस्ट्री उन्होंने प्रॉपर्टी दी। पहला ये 3 महीने दे विच सी कि 3 महीने च दरखास्त दे सकदा, उस तो बाद कार्रवाई होगी। हुण ऐसी ये किया कि ऐसी एक नक्शा ला देना है, पिंड दे विच बना देना है। जे किसी नूं शिकायत है तो 15 दिनों के विच शिकायत दूर कर दे, अपने वो दे दे ऑब्जेक्शन। 15 दिनों बाद ऑब्जेक्शन जे कोई नहीं आता तो ऐसी अगले दे नाम कर दे। ये 2 किलोवाट तक चाहे जिसका भी कनैक्शन हैगा ਉਹਦੇ सब दे बकाए माफ हुए है। सर कट ऑफ डेट चाहे वो किसी भी जाति के नाल संबंधित है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जात बरादरी या धर्म का कोई वो नहीं है। जेड़ा गरीब है वो गरीब है, चाहे वो किसी जात का है। जिहदे पास छोटा जिहड़ा खपतकार है 2 किलोवाट तक का, वो किसी भी बरादरी का है, किसी भी धर्म का है, वो सब दे होए है। इहदे विच 52 लाख परिवार आए है, टोटल 72 लाख परिवार चों जिन्हां नूं इह लाभ मिलना है। पिछले बिल दे विच आया वा, फिर क्लीयर कर मैं डेट पूछ रही ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਆਇਆ ਐਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ। ਦੂਸਰਾ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਫਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ कि जी हूँ ड्रोन के नाल सिस्टम चलिया मेरा घर मेरे नाम जी स्कीम चली है तहत हूँ असी सर्टिफिकेट बनाने हैं। थानू जे ऑब्जेक्शन है तो 15 दिनों के विच करो। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन रज़िया सुल्ताना ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी, जिस तो बाद हुण तुहानूं दस दईए कि उन्हां दे अस्तीफे नूं नामंजूर कर दिता गया है, यानी कि रज़िया सुल्ताना हाले भी मंत्री बने रहणगे। कैबिनेट मंत्री रज़िया सुल्ताना का अस्तीफा नामंजूर किया गया है। वह अज कैबिनेट मीटिंग में शामिल होए। रज़िया सुल्ताना ने कुछ दिन पहला पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के अस्तीफे मंगरों कैबिनेट मंत्री के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी। बेशक नवजोत सिद्धू ते रज़िया सुल्ताना का अस्तीफा नामंजूर नहीं होया सी, पर बेशक नवजोत सिंह सिद्धू ਅਤੇ रज़िया सुल्ताना का अस्तीफा मंजूर नहीं होया सी, पर अजे तक ये भेद बनया होया सी कि इन्हां लीडरां दा अगला कदम की होवेगा। तां तुहानूं दस दईए तां अज कैबिनेट मीटिंग विच शामिल होण मंगरों स्पष्ट हो गया है कि रज़िया सुल्ताना मंत्री बने रहणगे। दस दईए कि अज पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग होई, जिस दे विच काफ़ी सारे अहम फैसले लए गए। बिजली की समस्या सब तो वड्डी समस्या है इस वेले दी। देश भर दे विच कई सूबियां दे विच इस वेले बिजली संकट मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि महज कुछ ही दिनों का कोला बचिया है, जिस तो बाद वड्डे कट लग सकते हैं। पंजाब विच बिजली का संकट वधदा जा रहा है। कोले की कमी कारण बिजली उत्पादन अगे तो
ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 6ਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ 11 ਰੈਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਸੁੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੁੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया। इस बार लोग जम के खरीदारी भी करते नजर आ रहे ने। गल करिए बाजारां दी तां मार्केट एसोसीएशन वालों मार्केटां नूं लाइटां नाल बहुत वधिया सजाया जा रहा है। पिछली बार कोरोना महामारी के कारण 2 सालों तो शहर विच कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा रहा सी अते मार्केट भी सुनसान सी। पर इस बार तुहानूं दुशहरा, करवा चौथ अते दिवाली नूं लैके मार्केट विच खूब रौनकां देखण नूं मिलणगीआं। मार्केट पूरी लाड़ी वांग सजाई हुई है। इस नूं लै के हुण लोग भी मार्केट विच जम के खरीदारी करन पहुंच रहे ने ते खूब शॉपिंग भी कर रहे ने। त्योहारां उत्ते ये रौनकां वेख लोग भी काफी खुश हन, जिन्हां दा खुशी जाहिर करना एक वखरा ही सी। बहुत अच्छा लग रहा है सर, फेस्टिव वाइब्स आ रही है और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की हुई है। फेस्टिव वाइब्स आ रही है। तो आज आप क्या खरीदने आई हैं? सर अपने लिए कुछ सामान फेस्टिवल्स के लिए अच्छी रहेगी सर, सेफ रहेगी सबके लिए। होप सेफ है, सब लोग ने मास्क वेयर किया हुआ है। बहुत सुंदर फीलिंग आ रही है और दिवाली की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है मार्केट में। हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है कोरोना सब गायब है। फेस्टिवल सीजन लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल। उत्थे मार्केटां विच ये रौनक वेख दुकानदार भी बहुत खुश नजर आए, क्योंकि कोरोना दे चलदियां सारियां दुकानां बंद सी। उन्हां नूं काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान भी झलना पिया सी। पर इस बार कोरोना दी हौली रफ्तार दे कारण लोग हुण खरीदारी लई घरां तो बाहर निकल रहे ने, जिस दे नाल ओह भी खुश हन ते दिवाली तक उन्हां नूं वधिया बिजनेस होण दी उम्मीद है, ताकि पिछले जो उन्हां नूं आर्थिक नुकसान होया उस दी भरपाई हो सके। बिल्कुल होगा जी। आप बेनिफिट आप खुद देख रहे हैं। आप मार्केट में आए हैं कि रौनक पहले जैसी इस मार्केट में होने लग गई है। और ये रौनक जो है, पहले लोग यहाँ कहते थे कि फड़ियों की वजह से लगती है, अब आप देख रहे हैं फड़ियाँ नहीं लगी हुई, उसके बावजूद भी ये रौनक है। इसका मतलब जो अच्छा कस्टमर है यहाँ आ रहा है। क्योंकि आने वाला फेस्टिवल हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे हौसले बहुत बढ़ा के जाएगा और हमें वापस उसी ट्रैक पर ले आएगा जिस ट्रैक पर मार्केट चलती थी। हमारे को यहाँ जैसे ग्राहक दिखते थे वैसे ही ग्राहक अब हमें दिख रहे हैं और बाहर का कस्टमर भी आ रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल ये सहयोग सभी मार्केट वालों का है, लेकिन इसका इनिशिएटिव हमारे मार्केट के प्रधान विशु जी ने लिया, जिन्होंने सबको एकजुट किया। और ये जो मार्केट इतनी सजी धजी आपको लग रही है, ये उनके जो है एफर्ट्स की वजह से ही लग रही है। ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਪੇਵਰ ਬਲੌਕ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਵਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
पिछले साल कोरोना महामारी के कारण दुशहरे का किते भी प्रबंध नहीं किया गया सी, पर इस बार फिर तो रौनकां लग रही ने। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, जिथे दुशहरे दी तैयारियां जोरां ते चल रही ने, उत्थे गल कीती जावे सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दी, तां इत्थे भी इस बार लोकां नूं कोरोना तो राहत मिली है ते कई थावां जिथे रामलीला मंच लगे हुए ने, उत्थे ही दुशहरे का भी प्रबंध किया जा रहा है, जिस नूं लैके कई दुशहरा कमेटियां तैयारियां विच लगियां हुईयां ने। सैक्टर 46 विच सनातन धर्म मंदिर दुशहरा कमेटी वल्लों हर बार दुशहरे का प्रबंध किया जांदा रहा है। हमारी दशहरे की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हमने जो अपने बुत हैं उनका भी आर्डर दे चुके हैं, सब तैयारियां कर चुके हैं। इवन जहां से सेक्टर 46 मंदिर से जब दशहरा ग्राउंड के लिए जो अपने राम सेना रावण सेना चलती है, उनके लिए भी हम सारा इंतजाम कर चुके हैं, लेकिन अभी परमिशन नहीं आई है। लेकिन हम आशा करते हैं कि एक आधे दिन में SDM साहब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से परमिशन आ जाएगी और हम धूमधाम से दशहरे को सेलिब्रेट करेंगे। हमारा रावण जो है वो भी अपने बन रहा है, बन के तैयार हो रहा है। लोगों को कईयों को इशू हुई है, वो 300-400 आदमी जो है उसमें परमिट कर रहे हैं, लेकिन जब परमिशन आएगी फिर उसमें देखेंगे कि और क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन होगी उसको फॉलो किया जाएगा और उसी हिसाब से ये दशहरे की जो सेलिब्रेशन होगी। रामायण रची ही इसलिए गई है कि रावण जानता था कि मेरा जो कल्याण होना है वो श्री राम के हाथों से ही होना है। विरोधी पब्लिक के लिए मैं ये कहता हूँ कि मैं रावण का रोल करता हूँ, लेकिन मैं स्टेज का रावण हूँ और जीवन का रावण हूँ। मेरी अखबारों में इंटरव्यू ऐसी आती है, लेकिन मैं लोगों से हाथ जोड़कर यही बेनती करूँगा कि मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जो ये अपने वैक्सीन है वो जरूर लगवाएं। उत्थे सैक्टर 17 परेड ग्राउंड विच दुशहरे का प्रबंध किया जाएगा, जिसनूं लैके रावण मेघनाथ अते कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं, जिस विच 70 फुट का रावण बनाया जाएगा ते कुंभकर्ण ते मेघनाथ के पुतले 60-60 फुट के बनाए जाएंगे। कारीगर कुरैशी ने दस्सिया है कि रावण मेघनाथ ते कुंभकर्ण के पुतलियां विचों डाल चलेगी अते अखां नाल अंगारे निकलणगे अते सिर उत्ते छतरी चलेगी, जिस नूं लैके पूरियां तैयारियां कीतियां जा रही ने। ये हो गई मुझे 30-32 साल हो गए जी। इस बार कहाँ के पुतले तैयार कर रहे हैं? ये 17 बस स्टैंड के पुतले हैं, परेड ग्राउंड के। रावण है 70 फुट, मेघनाथ कुंभकर्ण 60-60 फुट। पुतले की खासियत ये है रावण की, ढाल चलेगी, छतरी चलेगी, मुंह से अंगारे निकलेंगे, आंखों से रोशनी निकलेगी। हाँ, देखने वाला आइटम है जी, तबीयत खुश हो जाएगी आदमियों की, देखेंगे मेले में। दस दिंदे आ कि इस दे इलावा सैक्टर 17 परेड ग्राउंड विच कोरोना का पुतला भी बनाया जाएगा ते कोरोना के पुतले नूं राम जी वल्लों ही खत्म किया जाएगा, ताकि कोरोना की इस महामारी नूं पूरे देश विचों गायब किया जा सके। ये होर दुशहरा कमेटियां वल्लों बिल्कुल वखरा रहेगा। जगबानी टीवी चंडीगढ़ दे लई भगवत सिंह दी रिपोर्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड दुनिया भर दे विच मनाया गया। साडे देश दे विच भी इस दी झलक देखण नूं मिली। गल चंडीगढ़ दी कीती जावे तां चंडीगढ़ दे विच भी विद्यार्थियों वल्लों इस दिन नूं खास बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मौके सिटी ब्यूटीफुल विखे 14 प्रमुख स्कूलों के 550 स्कूल गर्ल्स हथ मिलाते हुए डिमांड एंड क्लेम यू आर राइट्स दे गर्ल्स इंडिया प्रोजेक्ट के स्लोगन नूं वधाउंदियां नजर आईयां, जिथे विद्यार्थियां गुलाबी रंग की पग बन ह्यूमन चेन बना के खड़ी हुईयां दिखियां। उते चंडीगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मैंबर सैकटरी पुनीश जिंदिया इस मौके मुख्य मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। इस अनोखी पहल का प्रबंध DAV मॉडल स्कूल सेक्टर 15 दे पीस क्लब अते होर शहर दीयां संस्थावां ने मिलकर कीता। इस बारे जानकारी साझा करते हुए प्रिंसीपल अनुजा शर्मा ने कहा कि गुलाबी पग पा के 550 स्कूली विद्यार्थियों ने मान वधाया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़का और लड़की में भेद नहीं समझना चाहिए, और माता पिता को भी लड़का और लड़की को एक समान ही ट्रीट करना चाहिए। ये गर्ल्स राइट्स के बारे में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम सब यहाँ पे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज लड़का और लड़की के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आज हम ये पिंक टर्बन इवेंट कर रहे हैं
जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड इवेंट के लिए है, इससे हम थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं गर्ल चाइल्ड के लिए, ताकि वो अपने राइट्स हैं उनको क्लेम करें और अच्छे से जिए। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड हम सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। यहाँ हम गर्ल्स राइट्स के लिए आए, अवेयरनेस के लिए आए हैं और उनकी एम्पावरमेंट के लिए। दोनों बच्चे, गर्ल एंड बॉय, दोनों ही माता पिता के लिए, सोसाइटी के लिए और स्कूल कॉलेज के लिए बहुत ही महत्व है। इक्वालिटी होनी हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स को अवेयर करना थ्रू एजुकेशन, उनकी हाइजीन, उनके राइट्स, इन सब के बारे में हमें एम्पावर करना है। गर्ल्स को आने वाले वुमेन को एम्पावरमेंट करनी है। हम जितना वुमेन के लिए कर सकते हैं, इक्वल राइट्स देने के लिए हम लोगों ने पिंक थीम लिया है, पिंक बैलून्स लगाए हैं, ह्यूमन चेन बना रहे हैं, जो कि DAV मॉडल स्कूल सेक्टर 15A से शुरू होगी और ये पूरा 15B मंदिर के आगे से कवर करती हुई 16 सेक्टर से गांधी स्मारक भवन के आगे जाएगी। इसमें चंडीगढ़ के बहुत सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे सेंट जॉन्स भी है, कार्मल कॉन्वेंट भी है, गवर्नमेंट स्कूल करसान और बहुत सारे कैम्बवाला का स्कूल है। और उसमें हम ह्यूमन चेन बच्चों की बनवा रहे हैं। हमारे स्कूल के 120 स्टूडेंट्स हैं, सब ने पिंक टर्बन्स बांधी है और ये झांसी की रानी का संदेश दे रही है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ DAV ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ RC ਜੀਵਨ, ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਧੂ ਬਹਿਲ, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸਰ राजेश्वर सिंह, सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली, फॉसवेक फेडरेशन ऑफ सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बलजिंदर सिंह बिट्टू ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ प्रदीप शामिल रहे। जगबानी टीवी ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस नाटक में और इस नाटक का जो मेन था कि गंगा का कैसे गंगा धरती पे आई, कैसे अवृत हुई और फिर गंगा का जो एक पूजनीय रूप है, किस तरह से उसको जो है जो इंसान की उन्नति और उसकी अपनी ही लालच और उसका अपना एक स्वार्थ के रूप में कैसे कैसे उसने गंगा को पॉल्यूट किया और जो स्वरूप है गंगा का उसको उसका उदाहरण जैसे कहने हैं उसको क्लीन होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए डिवाइन सोर्स विच वी हैव रिसीव्ड एज ए ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड। और इसको जितना हमने जो पोल्यूट कर दिया है और इतना गंगा का जो इस वक्त हम जो इंसान ने और भारतीयों ने ही, तो दैट वाज शोन विद द डांस बैले के द इविल्स ऑफ द पोल्यूशन, इविल्स एंड हाउ वी ऑल हैव टू थॉट प्रोसेस हम करें, क्योंकि इंसान अगर बुरा कर सकता है तो अच्छा भी कर सकता है। अगर हमने उसको किया है और हमने स्वाद के लिए, तो हम अगर ये प्रण ले लें कि नहीं हमने इसको बचाना है, इसको साफ स्वच्छ करना है, तो क्या नहीं हो सकता। पर मोदी भारतीय, देखिए भारतीय संस्कृति पुरातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का तो कोई जोड़ी नहीं है। मैं किसी जो पाश्चात्य जो है वो ठीक है, वो अपना है, लेकिन हमारा जो एक संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो एक शिक्षा है वेदों में, उपनिषदों में, और जो हज़ारों सालों से जो ऋषि मुनि जो हमें एक इतना इतना विशाल समुद्र से भी, मैं तो कहता हूँ विशाल जो है, एक इतना दे गए हैं हमें ज्ञान और इतनी शिक्षा, तो ऐसा कहाँ है। रुख मौसम का कर लेने ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 34.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 21.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਮੀ ਅੱਜ 35% ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।